चूँकि जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा, जिस तरह ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, तो उस वक्त जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास था MCQ नंबर 8। अब MCQ नंबर हमारे पास आ गया 9 कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज़ इक्वल टू ज़ीरो, then the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are equal। वो कहता है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला है कि अगर डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट हमारा ज़ीरो आ गया है, तो उस वक्त ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो उस वक्त रूट्स इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, क्या होंगे? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ज़ीरो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा हमें इक्वल रूट्स देगा। आगे नंबर 10 MCQ, सब्जेक्ट C ऑफ x माइनस 2C इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू x माइनस B बाई 2। ये उसने हमें क्वेश्चन दिया है कि C को सब्जेक्ट बनाए, ये फार्मूला दिया है उसने x माइनस 2C इज़ इक्वल टू B। जिस तरह B अकेला है वो कहता है इस तरह C को अकेला करो, तो जिसको भी अकेला करते हैं दूसरी तरफ उसकी वैल्यू हो। अब b की ये वैल्यू है x माइनस 2C, ये b की वैल्यू है। अब हमने जब c को अकेला करना है तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये गिवन है x माइनस 2C इज़ इक्वल टू b, ये गिवन है। अब हमने c को अकेला करना है तो पहले इसके साथ ये x जो है ये प्लस माइनस हो रहा है तो इस x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इधर प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये इक्वल के साइन की दूसरी तरफ। ये पहले इक्वल के लेफ़्ट पे था, अब इक्वल के राइट पे चला गया। इधर प्लस था, इधर आकर ये माइनस हो गया। अगर ये इधर माइनस होता तो इधर प्लस हो जाता। अब पीछे जो है वो c के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -2 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये लेफ़्ट पे है, लेफ़्ट पे ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको दूसरी तरफ लाना है तो b माइनस एक्स के नीचे डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे, यानी इसको हम डिवाइज़र बनाएंगे। इसको हम इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जिस तरह x, चूँकि x यहाँ c के साथ प्लस माइनस हो रहा है। जब प्लस माइनस होते हैं तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड नहीं करते बल्कि प्लस माइनस हो जाते हैं। और जो नंबर मल्टीप्लाई होता है जिसकी हमने कीमत निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ -2 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और c की हमने वैल्यू निकालनी है। -2 दूसरी तरफ गया तो -2 आएगा। जब ये डिवाइड और ये इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका साइन जो है वो चेंज नहीं होता है। इधर भी -2 है और इधर भी -2 ही रहेगा, लेकिन इधर जब प्लस है तो दूसरी तरफ ये x आया है तो माइनस हो गया। जो c के साथ मल्टीप्लाई होता है वही साइन जाकर दूसरी तरफ भी रहता है, साइन चेंज नहीं होता है इस तरह ये डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस माइनस में साइन चेंज हो जाता है। ये सिंपल सी बात है कि इधर x प्लस है, दूसरी तरफ गया तो x माइनस हो गया, क्योंकि जो x है वो c के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इधर ये -2 है, ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी तरफ गया तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन ये माइनस का माइनस ही रहा, इसका साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये b माइनस एक्स ऊपर है और -2 नीचे है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और ये कॉमन डिनोमिनेटर है। ये b का भी डिनोमिनेटर है और x का भी डिनोमिनेटर है। तो हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है, b के साथ भी -2 लिखा और -x नीचे भी -2 लिखा। तो इधर ऊपर प्लस है b के साथ, इधर नीचे माइनस है। ये इस तरह ऊपर प्लस है, इधर माइनस है, इधर ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है।
अब ये माइनस और प्लस आपस में डिवाइड हुए तो माइनस आ गया, ये माइनस माइनस साथ से डिवाइड हुआ तो प्लस हो गया, ये माइनस b/2 हो गया, ये x/2 हो गया। अब हमने इनकी जो है ना वो रीअरेंज की है, इनकी तरतीब बदल ली है। ये माइनस वाली रकम हमने बाद में लिख दी और पॉजिटिव वाली पहले लिख दी, x/2 ये पहले लिख दी है और माइनस वाली जो रकम है -b/2 ये बाद में लिख ली। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, और अगर इकट्ठे हों तो इस तरह ये जो पहले एक ही दफ़ा मौजूद था ये इकट्ठा लिखा हुआ था और फिर हमने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ सेपरेट थे इनको फिर हमने एक जगह कर दिया कि अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो वो एक बार लिखते हैं, ऊपर जो रकम है वो उसी तरह लिखते हैं, x-b उसी तरह लिख दिया। और ये 2 दफ़ा डिनोमिनेटर लिखे हुए 2 अगर ये 10 दफ़ा भी होता तो हम यहाँ इधर 2 दफ़ा ही लिखते। यानी इस तरह अगर आ जाए हमारे पास x प्लस y प्लस c प्लस d, ये इस तरह by2 तो अब अगर हमने एक दफ़ा डिनोमिनेटर लिखना है तो इनको हम इस तरह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस सी प्लस डी बाय 2। यानी ये सेपरेट हों तो इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और अगर एक दफ़ा लिखा हुआ उसको अलग अलग लिखना हो तो इस तरह ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये इस शक्ल में लिखे जा सकते हैं, वो इस शक्ल में, वो इधर चेंज हो जाता है, ये उधर चेंज हो जाता है। तो ये थे हमारे MCQs चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व दिस 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7 बाई 3 मेथड्स। 3 मेथड से हमने इस इक्वेशन को हल करना है। वो 3 मेथड कौन से हैं? एक हम फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम पहले से फैक्टराइजेशन के मेथड से करते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। पहले 8x² है, ये x और ये 7, इनको हमने एक तरफ ले आए, x की तरफ ले आए। ये राइट साइड पे इनको जब लेफ़्ट पे ले गए, इधर प्लस x है तो इधर जाकर -x हो गया, इधर प्लस 7 है तो इधर जाकर -7 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने इसके x के इसके हमने पेयर बनाना है, इसके इनको हमने इस तरह करना है कि 8 और 7 को हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ गया 56। ये माइनस है, ये प्लस है, -56, और ये है -x, ये 50x² हो गया, ये 7 और 8 7 are 56, और ये चूँकि ये माइनस है इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस हो गया, 8 7 are 56 हो गया, और ये x² इस तरह साथ हो गया। अब ये है -x है, यानी कि इसके साथ एक लिखा हुआ है इस तरह -x। तो हमने ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -56 आए और जब उनको प्लस माइनस करें तो -1 आए। तो हमने 2 ऐसे नंबर ढूंढ लिए हैं, एक -8 है और एक +7 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक साथ प्लस है एक साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा और 8 7 are 56 आ गया। और 8 में से 7 को माइनस किया तो -1 आ गया, चूँकि माइनस के बड़े हैं, -8 है और +7 है, तो -8 में से +7 जब निकाले तो एक माइनस बच गया, तो हमारी जो दोनों शर्तें हैं वो पूरी हो गई हैं। तो हम -8x और +7x ये पेयर बनाएंगे। अब 8x² और -8x दोनों में एक तो 8 कॉमन है दोनों तरफ मौजूद है और दूसरा x कॉमन है दोनों तरफ, तो x हमने ले लिए और पीछे 8x से को जब इस 8x पे डिवाइड किया x² को, 8 तो 8 के साथ कैंसिल हो गया। अब जो x² है इसके नीचे ये x इस तरह हमने लिखा, ये x और ये नीचे x, तो ये ऊपर नीचे एक x बच गया तो वो हमने x यहाँ लिख दिए। और
आगे जो है 8x है, ऊपर भी 8x है, नीचे भी 8x है। जब ऊपर नीचे बराबर हों 8x और नीचे भी 8x, ऊपर क्या है माइनस है और नीचे प्लस है, तो ऊपर नीचे जब नंबर बराबर हों, कोई रकमें बराबर हों, तो उनका आंसर 1 आता है। और ये प्लस माइनस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -1। इस तरह ये -1 हमने लिख दी है। आगे +8 है, ये 7x और -7 में से हम ये एक पेयर बनाया, इसमें से हम दोनों में से हमने देखा कि दोनों तरफ 7 मौजूद है, तो हमने 7 ले लिया और साइन वही ले लेना है जो पहले के साथ जो साइन होता है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिए। अब 7x के नीचे जब इस तरह 7x और नीचे 7 है, इस तरह 7 7 के साथ कट गए, पीछे x बच गए, ये x हमने लिख दिए। अब ऊपर भी -7 है, नीचे भी +7 है, ये -7 और +7 ऊपर नीचे रकमें बराबर हों तो जवाब 1 आता है, और माइनस प्लस का ये डिवाइड होंगी तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह ये -1 आ गए = 0। अब 8x और +7 को हमने इकट्ठा कर लिया और x - 1 को हमने इधर लिख लिया। क्योंकि ये दोनों तरफ 2 दफ़ा मौजूद होते हैं, ये 1 दफ़ा लिखते हैं, और ये जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं, इनको आपस में पेयर बना लेते हैं। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये जो x है इसको अकेला करना है। पहले इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको नहीं छेड़ते हैं, जो प्लस माइनस हो रहा था उसको पहले दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये लेफ़्ट पे है +7, इसको ये जो इक्वल का साइन दूसरी तरफ ले गए तो -7 हो गया। अब ये जो 8 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगा और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इधर भी +8 था, इधर भी +8 है, साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो -7/8 है, और इधर -1 है, x -1 है। x को अकेला करना है, इस 1 को जो है ये 0 की जगह पे ले आए, इक्वल की दूसरी तरफ ले आए, तो ये +7 हो गया। तो x की 2 वैल्यू, यही इन्हीं को रूट्स भी कहते हैं। -7/8 भी रूट है और x का, और ये भी रूट है। तो इस तरह हमारे ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो उस पर एक मेथड अप्लाई हो गया फैक्टराइजेशन वाला। ये फैक्टराइजेशन कहते हैं कि कोई भी दी गई इक्वेशन है तो उसके आप पेयर बना लें। जिस तरह हमने 8x और 7x हमने एक जोड़ा बना लिया है, तो इस तरह हमने जो x की जो वैल्यूज़ है निकाल लेंगे। अब दूसरा मेथड है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमारे पास वही इक्वेशन है, इसके हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरह हम निकालेंगे? 8x² - x - 7 = 0। तो सबसे पहले हमने ये जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने ख़त्म करना है। इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसी के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, और पूरी जो इक्वेशन है सब को हमने 8 के साथ डिवाइड करना है। तो ये भी नीचे 8 है, इसके नीचे भी 8 आ गया, इसके नीचे भी 8 आ गया, इसके नीचे भी 8 है, मगर वो 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 के साथ जो भी डिवाइड होता है वो 0 हो जाता है। तो वो ये भी जो है वो 0 हो गया इधर ही, इस तरह लिख भी सकते हैं आप। तो ये 8 के साथ कैंसिल हुआ, x² बच गया। चूँकि ऊपर नीचे रकमें बराबर हैं, 1 आंसर आता है तो 1 लिखते नहीं हैं। तो ये x² है, इस x के साथ भी 1 है, तो 1/8 या x/8 लिख दी है। क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं, जब भी 1 इस तरह हो, x हो, तो इसके एक कोफिशिएंट भी 1 होता है, इसकी एक पावर भी 1 होती है, लेकिन लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरह हो, पावर हो, तो एक से ज़्यादा ये कोफिशिएंट हो तो वो भी लिखते हैं। 3 कोफिशिएंट है, ये 1 भी कोफिशिएंट है, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, इस तरह x इसी तरह लिख देते हैं। लेकिन अगर 1 से कोफिशिएंट बड़ा हो जाए तो वो 7 लिखते हैं, और पावर भी 1 से बड़ी हो जाए तो वो ऊपर हम लिखते हैं। इसी को हम 9x⁵ भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी एक 9 जो है कोफिशिएंट है, 5 जो है x की पावर है। लेकिन जब एक कोफिशिएंट और एक पावर हो तो उस वक्त हम सिंपल x लिखते हैं, ऊपर इस तरह नहीं लिखते हैं कि पावर की जगह 1 और इधर कोफिशिएंट की। इसी तरह यहाँ भी x के साथ 1 मौजूद है, तो ये 1/8 है, और इधर जो है -7/8 = 0। अब हमने स्क्वायर लेना है, इसका हाफ करना है। 1/8 का हमने जो है ना वो हाफ करके चूँ लेकर
तो इसका हमने स्केयर पूरा 1/8 का अगर हाफ करें तो वो किस तरह होगा, 1/8 है, जिसके भी हाफ करना हो उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, इस तरह ये 2 पे डिवाइड किया हमने 1/8 को। तो 1/8 इसको हमने करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे और इसको 1/2 कर देंगे इस तरह। ऊपर वाला के साथ 1 और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 1/16, 1/8 का हाफ 1/16 आया है। तो ये एक्स स्क्वायर हमने इसी तरह लिखा, ये -x/8 इसी तरह लिखा। अब ये जो इसका 1/8 था उसका हमने ये हाफ निकाला है, वो हमने स्क्वायर उसका ले लिया 1/16 का स्क्वायर प्लस और एक दफ़ा माइनस। अपनी तरफ से जो करने हैं, जो अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करते हैं उतनी वो माइनस भी करते हैं। तो ये -1/16 का स्क्वायर -7/8 इज़ इक्वल टू 0। अब x -1/16 होल का स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x -1/16 का स्क्वायर बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है, और पीछे बच जाता है 1/16 का स्क्वायर माइनस। तो ये माइनस इसी तरह ये लिखा रहा, ये 16 का हमने स्क्वायर लिया तो 256 और -7/8 इसी तरह लिख दिया। ये स्क्वायर इसी तरह है, ये 1/256 और ये हमने जो डिनोमिनेटर है ना नीचे, इनको हमने बराबर करना है। अब 8 को हम 32 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 256 बन जाता है। तो अब 32 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि 256 बन जाए। 256 बनाने के लिए हमने 8 के साथ 32 को मल्टीप्लाई किया, तो जिसके साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी उसी के साथ मल्टीप्लाई, 7 को भी 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये स्क्वायर इधर आ गया, ये भी ऐसे आ गया, ये उधर 7 को 32 से मल्टीप्लाई किया है तो 224 और नीचे 256 इज इक्वल टू 0। अब नीचे जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएं तो वो एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली रकमों को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये भी -1 है और ये -224 है, तो ये इन दोनों को आपस में ऐड किया तो दोनों रकमें माइनस की हैं, तो माइनस इसी तरह साइन रहेगा, जैसे ये -7 और -3 है, तो ये माइनस दोनों के साथ माइनस ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन माइनस रहेगा और ये 7 और 3 10 हो जाएंगे। इसी तरह 25 और 225 और जो 1 है ये आपस में ऐड हुए हैं और 225 बन गए। यहाँ 224 और 1 ऐड होकर 225 बने और नीचे 256 बना। और एक दफ़ा जब नीचे डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो उनको एक दफ़ा लिखते हैं, तो हमने एक दफ़ा लिखा, ठीक है। अब इधर माइनस है, इसको हम ज़ीरो के दूसरी तरफ ले गए हैं, ज़ीरो की जगह पे ले आए हैं, तो ये इधर माइनस है तो ये रकम जो है प्लस हो जाएगी 225/256। अब 225 15 का स्क्वायर है और 256 16 का स्क्वायर है, यानी कि 15 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो जब इस तरह दो दफ़ा रकम मौजूद हो ना 16 × 16, तो हम इसको चूँकि दो दफ़ा मौजूद है एक दफ़ा 16 लिख कर ऊपर इस तरह एक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी। और इस तरह अगर ये 3 बार हो तो हम एक दफ़ा लिख कर 1 2 3 इस तरह हम इसको ऊपर 16 होल पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर 5 हो तो ऊपर 5 लिख देंगे, जितनी दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा इतनी वो पावर बना देंगे। तो ये 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है आ गए हैं। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हम जो है ना इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये दुश्मन है इसका स्क्वायर का और स्क्वायर इसका दुश्मन है। जब स्क्वायर के ऊपर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर x -1/16 बच गया और इधर जो है ऊपर वाला
15 का स्क्वायर भी ख़त्म हो गया और 16 का सिर्फ 15/16 है। जब ये अंडर रूट ख़त्म होता है तो जो पीछे रकम बच जाती है उसके साथ हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लगाते हैं। ये रकम एक दफ़ा प्लस होगी इसके साथ और एक दफ़ा माइनस होगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और ये x -1/16 ये हमने लिया और एक दफ़ा ये प्लस का 15/16 हमने ले लिया। अब ये जो माइनस है इधर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला कर रहे हैं। अब इस रकम को 1/16 को दूसरी तरफ ले जाना है तो ये माइनस प्लस में चेंज होगी है 15/16 इसी तरह लिख दिया और ये प्लस 1/16। अब चूँकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हमने एक दफ़ा नीचे लिख दिया और ऊपर वालों को 15 और 1 को आपस में जमा कर दिया, ऐड कर दिए, वो भी 16 और 16 जब आपस में एक जैसे नंबर ऊपर नीचे आ जाएं तो उनका आंसर एक आता है। तो x की वैल्यू एक आ गई है। अब हम ये माइनस रकम लेते हैं, x -1/16 लिया और इधर -15/16 लिए। तो यहाँ भी इस x को अकेला करना है, इसको दूसरी तरफ ले गए, प्लस 1/16 आ गया और ये डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, ये एक दफ़ा लिख दिए। ऊपर -15 है और +1 है। -15 में से प्लस जब एक बीच में से उसमें से निकालेंगे तो नीचे पीछे -14 बच जाएगा। अब -14/16 को हमने 2 से सिंप्लीफाई कर दिए, 2 से कैंसिल कर दिए। 2 7 ज़ार 14 और 2 8 ज़ार 16, तो नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इस तरह हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए भी इसकी वैल्यू फाइंड की है और वो भी हमने देखा है कि बिल्कुल पहले की तरह सेम आई है। जो पहले थी ये फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी 1 और -7/8 है और इधर भी 1 और -7/8 है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और ये जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हमारे पास तीसरा मेथड है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला के x की वैल्यू निकालनी है और वो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालनी है। वही हमारे पास इक्वेशन है 8x² - x - 7। अब x² का कोफिशिएंट 8 है, वो ये हमने लिख दिया, a के साथ डिनोट करते हैं, और इसका -1 है वो लिख दिया, इसको b के साथ डिनोट करते हैं, और -7 जो ये कांस्टेंट है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है कि -b + √b² - 4ac/2a। अब इस फार्मूले में ये जो a b c की कीमतें हैं वो लिखी हुई हैं, वो इसमें पुट करनी है। अब ये -b है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो पहले हमने b की वैल्यू -1 लिखी और ये माइनस जो है ये बाहर लिखा है। चूँकि b की वैल्यू -1 है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये फार्मूले का माइनस है वो बाहर लिखा है। आगे प्लस माइनस इसी तरह, और b की वैल्यू -1 है वो लिखी और b का स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर ले लिए। -4, a की वैल्यू 8 है ये लिखी हुई है 8, और c की जो है वो -7 है वो लिखी है, वो यहाँ लिख दी है। और 2 है, 2 फार्मूले का है, a की वैल्यू 8 है, 2 8 ज़ार 16, तो ये 16 बन गया है, 2 × 8 16। ठीक है। अब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर भी माइनस है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गए, ये +1 हो गया है, और ये प्लस माइनस इस तरह -1 का स्क्वायर लिया तो वो +1 हो गया। ये -4, 8 और -7 इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 224, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये इस तरह प्लस बन गया। तो ये 224 नीचे 16 लिख दिया। अब इनको जब हमने प्लस किया तो ये 225 बनता है। 224 + 1 = 224, और नीचे 16 है। 224 जो है 5 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो